नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्जाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यानी गणित का आज के हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे जो 25 नवंबर को हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा क्योंकि हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ अति लघु और लघु प्रश्नों को भी पूरी तरीके से हल करते हुए समझेंगे। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि 0.000001 को वर्ग रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, इसी प्रकार इसको आपको लिखना था किस प्रकार आप किस संख्या का वर्ग लिखेंगे या वर्ग करेंगे तो इतना आएगा। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं वह आप गिन लीजिए। तो यह हैं 2, 2 4, 2 6। 2 करके क्यों गिन रहा हूँ, क्योंकि आपको वर्ग रूप करना है। तो 6 हैं तो यह हो जाएगा 0.001 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है माइनस करना है। आपको 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और माइनस करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3/-4 बटे में लिखा है तो आप उसको ऊपर भी भेज सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यह जो नीचे का माइनस है वह ऊपर चला जाएगा। इसके बाद माइनस लगाइए और उसके बाद -5 बटे में -4 लिखा है, जहाँ का माइनस से माइनस कट जाएगा और यह 5/4 बच जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो दोनों परिमेय संख्याओं के सामने माइनस लगा है तो माइनस कॉमन ले लीजिए और 3/4 हो जाएगा और 5/4 हो जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा। जिसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 और ऊपर अंश में हो जाएगा 3 + 5 यानी 8/4 और 8 को काटेंगे 4 से तो 2 आएगा और आपने माइनस कॉमन लिया था तो -2 जो होगा वह आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कह रहा है 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है। तो वह संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर या गुणनखंड हो वह संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। तो वह हो जाएगा 83 और 89, क्योंकि 83 जो होता है वह सिर्फ 1 से और स्वयं से कटता है। इसके अलावा 89 भी है, वह भी 1 से और स्वयं से ही कटता है और यही अभाज्य होने की खासियत होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो कह रहा है 6 की अनुवर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 की अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है, यानी दी हुई संख्या में हमको 1 जोड़ देना है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और आपका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यह जो 107 दिया हुआ है यह एक स्ट्रेट लाइन पे 107 दिया हुआ है, तो बाकी का एंगल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है तो बाकी का जो एंगल होगा वह ज्ञात करने के लिए आप 180 में से 107 घटा देंगे। तो 180 में से 107 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 73। इसके अलावा आप अब ध्यान दें तो एक ट्रायंगल है जिसमें आपको 2 एंगल पता है 73 और 51, और तीनों एंगलों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम इन दोनों का जोड़ घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, वह होगा 124। तो 124 को 180 में से घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 56, जो ऑप्शन दूसरे में दिया हुआ है। इसके अलावा एक और थ्योरम होता है कि जो यह बाह्य एंगल होता है वह आंतरिक अपोजिट दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। तो x + 51 = 107 हो जाएगा। तो 107 में से यह आप 51 घटाएंगे तो यहाँ से भी आपका उत्तर आ जाएगा 56। अब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1-1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका a⁵5b - ab⁵5। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों जगह ab है तो ab कॉमन लेंगे, जिसके बाद a⁴ - b⁴ बचेगा, जहाँ से यह आपका फॉर्मूला बन रहा है a² - b², यानी a जो 4 लिखा हुआ है उसको आप a² की होल घात 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ b² की होल घात 2 भी लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा इस प्रकार से और बाहर a b रहेगा, यानी यह आपका बन गया a जिसका स्क्वायर लगा है और यह बन गया b जिसका स्क्वायर लगा है। तो यह हो जाएगा a², यह बन जाएगा a² - b² जिसका फॉर्मूला होता है a + b, तो a + b हो जाएगा। और इसके अलावा इसका गुणे में होता है a - b। ठीक है दोस्तों, तो
तो यहाँ तक आपका आ गया। अब इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, परंतु यह फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम फिर से ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखेंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाकी ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है एक आयतकार मैदान है जो 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, यानी इस प्रकार से आपका आयतकार मैदान है जिसका यह 190 मीटर से पूरा घिरा हुआ है, यानी आपको पैरामीटर दिया है यानी परिमाप दिया है, तो 2L प्लस बी आपको 190 दिया हुआ है। इसके अलावा कह रहा है यदि मैदान की जो लंबाई है वह चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो 3/2 गुनी है किसकी, चौड़ाई की। तो यह आपकी दो इक्वेशन हो गई। यहाँ से आप L की वैल्यू रख सकते हैं इस इक्वेशन में, या फिर यहाँ से आप त्रिज्यक गुणा कर देंगे जहाँ से 2L बराबर 3B आ जाएगा, तो यानी आप 2L की जगह 3B लिख सकते हैं और यहाँ से हो जाएगा 2L प्लस 2B बराबर 190 और अब आप 2L की जगह लिखेंगे 3B और 3B प्लस 2B हो जाएगा 5B और 5B में हम 5 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 190 को भाग करेगा 5, जहाँ से B की आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 × 15 और अब बचा 4, तो 5 × 8 = 40, यानी बी आपका आ गया 38। ठीक है दोस्तों, अब हम ए किस प्रकार निकालेंगे, तो आपका बी आ गया 38, तो यहाँ पे आप बी की जगह 38 रख दीजिए और 38 को 2 से भाग करेंगे तो 19 बार में कटेगा, 19 दूनी 38। अब 19 को 3 से गुणा कर देंगे तो आपका एल यानी लंबाई भी पता चल जाएगा, तो यह हो जाएगा 19 × 3 यानी 57। तो आपका बी आ गया 38 और एल आ गया 57, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले 4 को एलसीएम लेंगे बाएं पक्ष में, जो कि एलसीएम 4 आएगा, तो 8 चौके 32x प्लस 21/4 आएगा, जिसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 12x प्लस 24। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम x को एक तरफ रखते हैं, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का है तो माइनस होगा, तो 32 में से 12 घटेगा तो 20x हो जाएगा। इसके अलावा हम 21 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 24 में से घट जाएगा और यह आपका बचेगा माइनस, यह 24 से 21 घट जाएगा तो यह बचेगा आपका 3, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी 3/20 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल करना है, तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप या तो यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो x बराबर 7 - 2y हो जाएगा, जहाँ से आप इसमें पुट कर सकते हैं, तो 7 - 2y प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। इसके अलावा इसको आप अंदर गुणा करें तो 14 - 4y प्लस y बराबर 5 हो जाएगा, जहाँ से यह हल होगा तो यह हो जाएगा माइनस का 3y, तो बचेगा 14 - 3y बराबर 5। इसके बाद हम इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं और 5 को इस तरफ लाते हैं, तो यह दूसरी तरफ बच जाएगा, तो 3y बराबर और 5 इधर आके माइनस होगा तो यह हो जाएगा 9। अब यह 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो आपका y आ गया 3। ठीक है दोस्तों, y आपका 3 आ गया, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 7 में से घट जाएगा, तो आपका x आ जाएगा 1, यानी x 1 आएगा और y 3 आएगा। इसके अलावा आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन में 2 से गुणा करें तो यह 2x 4y बराबर 14 हो जाएगा और इसके बाद आप पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे तो यह x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा आपका 3y बराबर 9, जहाँ से आपका y आ जाएगा 3 और इसको आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका x आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक 5 मीटर × 2 मीटर आयतकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम ज्ञात कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है L × B × H, यानी हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो 5 × 2 × 1.5 हो जाएगा, यानी यह आपका 1.5 है, 1.5 × 2 यानी 3 और 3 × 5 = 15, यानी जो उसका आयतन आ गया, वॉल्यूम आ गया, वह 15 मीटर क्यूब हो गया और 1 मीटर क्यूब में होता है आपका 1000 लीटर, तो
15 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 15,000 लीटर। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, यानी यह आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का सम दिया हुआ है 12। और यह समबाहु में क्या होता है, यह तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी x x x होती हैं। तो आपका 3x दिया है 12, यानी आपकी भुजा आ गई 4। और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज में 3/3/4 भुजा का वर्ग यानी 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग यानी आपको यहाँ 4 2 बार लिखना है, तो 1 4 तो हर से कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचियां बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कब कब वह समान टाइम पे एक साथ जलेंगी। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 24 बार 48, 2 36 बार 72 और 2 54 बार में 108। फिर से 2 से 2 12 जा 2 18 और 2 27 जा 54। फिर से 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 9 18 और यहाँ 27 लिखेंगे क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगा। फिर आप इसको करेंगे 2 से 2 3 6 9 और 27, जिसके बाद 3 से करेंगे, 3 एकम में 3, 3 3 9 और 3 9 27। इसके अलावा 3 एकम में 3 और 3 3 9, जिसके बाद फिर से आप 3 से करेंगे, और अब आप इन सबको गुणा कर लेंगे तो जो आपका एलसीएम आएगा वह 432 आएगा। यानी हर 432 सेकंड पे, यह सेकंड था तो सेकंड पे आपकी जो लाइटें होंगी वह एक साथ जलेंगी। और आपका समय दिया था 8:20 पे, यानी इतने पे एक साथ जलती हैं, तो इसके ठीक 432 सेकंड पे फिर से जलेंगी। तो यह मिनट में दिया हुआ है, तो हम 432 को 60 से भाग कर देंगे तो यह भी मिनट में आ जाएगा 7.2 मिनट। यानी इसके बाद जब एक साथ जलेंगी तो वह जलेंगी 8:27 और 2 सेकंड पे। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कह रहा है 4 पहियों की परिधियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्नों में आपको एलसीएम ही ज्ञात करना होता है कि कितने समय बाद या कितने परिधि के बाद वह पुनः एक साथ चलेंगी। तो आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 25 जा 50, 2 30 जा 60, 2 45 जा 90 और 2 50 जा 100। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो यह कटेगा और इसके अलावा यह कटेगा, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि सभी 5 से कटेंगे। तो 5 से करेंगे तो 5वां 25, 5वां 25, इसके अलावा यहाँ 5 3 15 और यहाँ 5 9 45। जिसके बाद आप 3 से करेंगे तो 3 एकम में 3, 3 3 9 और फिर 3 से करेंगे और इसके बाद फिर 5 से करेंगे। तो यानी आपका एलसीएम आ गया 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60, 60 तिहाई 180 और 180 गुणे 5 यानी 900 सेंटीमीटर चलने के बाद यह पुनः एक साथ फिर से चक्कर लगाएंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो बॉडमास का है, जिसमें आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना होता है। छोटे ब्रैकेट में लिखा है 31 - 60 डिवाइड बाई 4 गुणे 5, और इसमें आपको सबसे पहले डिवाइड करना होता है। तो आप 60 को डिवाइड करेंगे कितने से? 4 से, तो यह कटेगा 15 बार में। तो 15 गुणे 5 और 31 माइनस, तो अब हम सबसे पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 31 माइनस और यहाँ आएगा 75। तो 75 घटाएंगे 31 में से, तो यहाँ आएगा माइनस का 44। यानी अब आपका छोटा ब्रैकेट यह हल हो गया, जिसके बाहर माइनस लगा है तो यह अभी माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसके बाहर लिखा है 30, तो 30 में अब 44 जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 74। यानी अब आपका मझला ब्रैकेट भी हल आ गया, जो आया पॉजिटिव 74, जिसके बाहर माइनस लगाया तो यह माइनस हो जाएगा और 38 में से घट जाएगा। तो 38 में से घटेगा तो आएगा माइनस का 36। अब आपका बड़ा ब्रैकेट भी हल हो गया, जिसके बाहर लगा है भाग का निशान, तो भाग के बाहर लगा है 72। तो 72 को भाग करेंगे -36 से, तो 36 दूनी 72 और किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो यह उत्तर हो जाएगा -2। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, दोस्तों यहाँ जिससे होगा, जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1 3
5 शेष रहे तो क्या करेंगे, जो शेष बचाना है वह आप घटा लेंगे। तो यहाँ 49 में से 1 शेष बचाना है तो 1 घटाएंगे तो 48, 59 में से 3 बचाना है तो 3 घटा दीजिए तो 56, और 109 में से 5 बचाना है तो 5 घटा दीजिए तो 104 आ जाएगा। जिसके बाद हम इनका क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो वह संख्या आ जाएगी जिससे इनमें भाग देने पर 1, 3 और 5 बचेगा। तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके अलावा यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। तो आपको जो यहाँ कॉमन आ रहा है वह 2 का 3 बार गुणा कॉमन आ रहा है। तो यही आपका HCF हो जाएगा 8, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, रमेश की आयु जो है वह अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। यानी अगर राहुल x है तो रमेश क्या है, वह 4x है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ दोनों में हम अब 5 घटा देंगे क्योंकि 5 वर्ष की पहले की बात हो रही। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, यानी इस रमेश की आयु जो है वह उसके पुत्र राहुल की आयु से 9 गुनी है। यानी यह जो रमेश की आयु है यह राहुल की आयु की 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी को हल कर लेंगे। तो 4x - 5 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 9x - 9 × 5 = 45 आ जाएगा। जिसके बाद हम x को एक तरफ ले लेंगे तो यह 4x दूसरी तरफ जाएगा तो घट जाएगा, और 9 में से घटेगा तो यह 5x बचेगा। इसके अलावा इधर -5 है, जिधर आएगा प्लस का 45, तो यहाँ से भी 45 में से -5 घटेगा तो यह बचेगा 40। यानी आपका x आ गया 8। और x किसको माना था हमने, राहुल की। तो राहुल की आयु आ गई 8, जिसकी 4 गुनी प्रेजेंट में आयु है रमेश की। तो 8 का 4 गुना कर देंगे तो रमेश की भी आयु ज्ञात हो जाएगी, और रमेश की ही आयु ज्ञात करनी थी जो आ जाएगी 32। यानी 8 चौके 32। अगला प्रश्न है, आपको बारंबारता सारणी बनानी है। तो देखना होता है सबसे छोटा टर्म कौन सा है, तो वह है दोस्तों आपका 12। यानी आप 10 से बनाएंगे या 11 से बनाएंगे। इसके अलावा बड़ा टर्म है 16, तो आप 20 तक बनाएंगे। तो आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, जो कि आप 11 से 15 बनाएंगे और 16 से 20 बनाएंगे। इसे आप 10 से 15 और 15 से 20 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि 11 से 15 में कितने अंक आए हैं, तो वह आए हैं 9। 16 से 20 में कितने अंक आए हैं, तो वह आए हैं 3। इसके अलावा आप चाहें तो टैली भी बना सकते हैं, परंतु यहाँ टैली नहीं किया कहा गया है, तो यह भी आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप टैली बनाए हैं तो इस प्रकार बनाएंगे, 4 और 1 5, 5 बन गया, 6 7 8 9, और 3 का 1 2 3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र ABC दिया हुआ है और PQR के समरूप है। यानी यह दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, और समरूप में क्या होता है, जो भुजाएं होती हैं वह रेशियो में होती हैं। यानी अगर हम पहले बड़े ट्रायंगल को लिखते हैं तो AB BC और CA जो होगा वह समरूप होगा छोटे ट्रायंगल के। उसी प्रकार PQ QR और RP के। अब आप देखते हैं किस किस की वैल्यू दी हुई है। तो AB दिया हुआ है आपका 2, तो हम AB की जगह लिखेंगे 2, और BC दिया हुआ है आपका 3, जिसके बाद AC दिया हुआ है 2.8, और आप इसके अलावा आपको QR भी दिया हुआ है, QR दिया हुआ है 1.5, और आपको शेष भुजाएं यह ज्ञात करनी है, यानी PQ और RP ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, एक बार इनको एक साथ हल कर लीजिए और एक बार इन दोनों को एक साथ हल कर लीजिए। तो पहले हम इसको हल करते हैं, जिसमें यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.5 × 2 यानी 3 हो जाएगा, जिसके बट्टे में यह 3 आ जाएगा तो PQ का मान हो जाएगा 1। और इसके अलावा अब हम इसको हल करते हैं तो यह जो RP है वो यहाँ चला जाएगा, और यह 1.5 यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा बटे में यह 3 भी आ जाएगा। जहाँ से हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 140 आएगा, और 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा है तो 1.4 जो होगा वह आपके RP की वैल्यू या PR की वैल्यू आ जाएगी, और यही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।